नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में एडवाइस यूथ बेसिक। आज बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट के बारे में। बहुत बार मैंने लोगों को सुना है इस बारे में बात करते हुए कि कैसे कुछ लोग हमारे सोसाइटी में या हमारे आसपास हमारे दोस्त जो हैं वो हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं अपनी लाइफ पर और वो हमेशा बहुत हार्ड चीज़ें करते हैं लेकिन कंसिस्टेंटली ग्रो करते रहते हैं और इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि जो जिनके पास सब होता है उनको और मिलता जाता है ओवर टाइम लाइफ में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो या तो हमारे आसपास हमेशा क्रिप करते हैं या हमेशा अपने बारे में अपने आप को सॉरी ही फील कराते रहते हैं, अपने आसपास वालों को भी सॉरी फील कराते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और व्हाट इज़ द जिस्ट ऑफ कि कैसे आप जो हैं पहले टाइप के लोगों से एसोसिएट कर पाएँ, कैसे आप अपने आप को पहले टाइप के लोगों के जैसा बना पाएँ। लेट्स से इफ देयर इज़ लेट्स सी इफ देयर इज़ साइंस बिहाइंड दिस, इफ देयर इज़ अ वे यू कैन एक्चुअली डू इट टू योरसेल्फ ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है? तो काफ़ी पहले एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट को डिफाइन किया था कि एक बिलीफ होता है आदमी के अंदर कि वो जो है अपनी एबिलिटीज़ पे बिलीव करते हैं कि नो मैटर क्या उनके सामने प्रॉब्लम्स आए, नो मैटर उनके सामने कितनी बड़ी हर्डल्स आएँ, वो अपने डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क से और लर्निंग से जो है ओवर टाइम अपने आप को उन प्रॉब्लम से निकाल लेंगे। ये छोटा-सा जो माइंडसेट है इसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। इसको इन सम सेंसेस इंग्लिश में समटाइम्स पीपल आल्सो रेफर टू दिस एज ग्रिट। इट्स द सेम थिंग, राइट? इट्स द आइडिया दैट यू डू नॉट स्टॉप नो मैटर व्हाट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आपके सामने, कितने भी लंबे टाइम तक वो प्रॉब्लम रहे, आप रुकते नहीं हैं। अब ये जो माइंडसेट है, ये कल्टिवेट जो होता है, क्वालिटी होती है लोगों के अंदर। ये लोग कुछ लोगों को तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने अंदर होती है और रहती है ओवर टाइम, ओवर लाइफ़। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दैट आई हैव सीन पर्सनली आल्सो दैट हैव डेवलप्ड दिस। ठीक है? एंड एक और मज़े की बात बताता हूँ मैं आपको। इसी वजह से आप ये देखेंगे कि कई बार जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो बहुत स्मार्ट नहीं होते, वो बहुत इंटेलिजेंट भी नहीं होते। वो बस बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड होते हैं और वो बहुत लंबे समय तक अपने आप को किसी एक काम पे डेडिकेट करके रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअली ये जो ग्रोथ माइंडसेट होता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ठीक है? तो आप ये देखिए कि लेट्स से आज आपने कुछ भी काम किया, ठीक है? आप सुबह उठे, आपने कहा कि भाई बॉडी बनानी है, जिम जाना है। तो जिम जाना जो है, उसमें सबसे बड़ा हर्डल लोगों को लगता है कि जिम जाके एक्सरसाइज करना है या फिर जिम में बड़े डंबल्स उठाना है। दैट इज़ नॉट ट्रू। जिम जाने के लिए सबसे बड़ा हर्डल अपने बिस्तर से बाहर निकल के या अपने घर से बाहर निकल के जूते पहनना है। आई थिंक साइकोलॉजिस्ट लुक्ड एट कि 90% ऑफ टाइम्स अगर आप अपने जूते पहन लेंगे जिम जाने के, तो आप जिम चले जाएँगे। तो जो मैक्सिमम जो आपका हर्डल है ना, वो सिर्फ़ आपके जूते पहनने तक होता है। चाहे वो आप सुबह 5 बजे करें, चाहे शाम के 5 बजे करें। तो अब ये ये देखिए, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि लोग जो हैं, बहाने बनाएँगे। लोग सोचेंगे कि यार आज तो मेरा दोस्त आ गया, कल मेरी मम्मी का कुछ हो गया या कोई भी और तरीके से जो है इस छोटे से काम को जो है निभा नहीं पाएँगे। अब एक ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा क्या करेगा, वो जो है डिसिप्लिन पे काम करेगा, ठीक है? वो सिंपल सा डिसिप्लिन काम करेगा, वो कहेगा मुझे पहले 6 महीने बॉडी बनानी नहीं है, मुझे जिम जाना है। जिम से मुझे रिज़ल्ट मिले ना मिले मुझे परवाह नहीं है, मुझे जिम जाना है। तो ये हो गया डिसिप्लिन आपका। यहाँ आपका माइंडसेट आ गया। आपने बोला कि नहीं, आई जस्ट वांट टू स्टेप इंटू द जिम, आई डोंट केयर मेरी 6 महीने में बॉडी बने ना बने, मैं कितना हेल्दी लगूँ ना लगूँ। लेकिन अब से
मैं शाम को 5 बजे जिम जाऊँगा। अब वो जो डिसिप्लिन है, वो आपका पहला हर्डल तो वहीं क्लियर कर गया कि आप अब रुकेंगे नहीं, ठीक है? अब आप 6 महीने तक जिम जाएँगे। 6 महीने जब आप जिम चले जाएँगे, तो एक तो आपको हैबिट बन गई, ठीक है, जिम जाने की। दूसरा, उसके बाद आपकी दूसरी बड़ी रेज़िलियंस आएगी कि आप जिम तो जाने लगे। अब जिम जाने के बाद आपको जिम में सीखना पड़ रहा है, आपको लोगों से बात करनी पड़ रही है या आपको वीडियो देखने पड़ रहे हैं। तब आपका माइंडसेट में सेकंड सबसे बड़ा माइंडसेट में जो डेडिकेशन आएगा वो आएगा हार्ड वर्क का, ठीक है? तो तब आप जो है लर्निंग और हार्ड वर्क यूज़ करेंगे कि यार ठीक है, अब मैं जिम आने लगा हूँ, let me learn new things, let me learn new exercises, let me learn how to actually proactively try to you know train different muscles of my body. अगर आप ये ने 6 से 8 महीने कर लिया तो आप जिम जाने वाले बन गए, ठीक है? उसके बाद बॉडी तो बन जाएगी। बॉडी इज एन आउटपुट, लाइक इट्स जब बॉडी बनाना जब जो होता है, मसल्स बनाना जो होता है, दैट्स एन आउटपुट, इट्स नॉट एन इनपुट। इस पूरे प्रोसेस का इनपुट सिर्फ दो चीज थी, ठीक है? तीन चीजें। एक था डिसिप्लिन, दूसरा था हार्ड वर्क और तीसरा था लर्निंग। ये तीन चीजों से एट 6 महीने बाद नहीं बनेगी, 8 महीने बाद बन जाएगी, 10 महीने बाद बन जाएगी। तो लोग जो है ना कंफ्यूज कर जाते हैं कि हार्ड चीजें करने में जो हार्ड पार्ट होता है वो एक्चुअली वो नहीं होता है कि जो जिम में जाके मेहनत करनी या कंप्यूटर पे बैठ के कोडिंग सीखनी। तो उससे उसका जो हार्ड पार्ट होता है वो डिसिप्लिन लाना अपनी लाइफ में, वो माइंडसेट लाना, वो उस तरीके से उस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना, वो परसिवरेंस लाना, वो पेशेंस लाना, एक लॉन्ग टर्म के लिए उस पर काम करने का। अब बात करते हैं कि इनके फायदे क्या होता है, ठीक है? तो ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा फायदा होता है कि एक तो आप चैलेंजेस को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। आप कहते हैं कि यार कुछ जो है वो एक ऐड है ना, कुछ नया हो जाए। तो आपकी लाइफ में हमेशा आप जो है चैलेंजेस को एम्ब्रेस करते हैं, तो उसकी वजह से आप चैलेंजेस को ढूंढते हैं। अब यही बात आ गई वापस, व्हाई दीज पीपल कीप ग्रोइंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, व्हाई डू यू थिंक दे ऑलवेज गेट मोर इन लाइफ? इज बिकॉज वो ढूंढ रहे हैं, वो चैलेंजेस ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है, उनके सबकॉन्शियस को आदत पड़ गई है चैलेंजेस को सॉल्व करने की। तो वो कंसिस्टेंटली चैलेंजेस ढूंढते हैं। और एक और चीज, उनको सेम लेवल के चैलेंजेस जो है वो अब वो आसान लगने लगते हैं, तो उससे हार्ड चैलेंज ढूँढते हैं, फिर वो उससे हार्ड चैलेंज ढूँढते हैं। उनको ये आदत पड़ गई है, तो वो कंसिस्टेंटली अपने आप को ग्रो करने की आदत में आ गए हैं, तो वो दैट्स व्हाट अल्टीमेटली इट्स कॉल्ड ग्रोथ माइंडसेट। तो इसीलिए वो ग्रो करते रहते हैं। दूसरी, कभी भी, और ये सबके साथ होता है, ठीक है? ओवर टाइम आप जब 10 साल तक या 5 साल तक किसी चीज़ को करेंगे, आपको मल्टीपल सेटबैक्स आएँगे, चाहे वो आप बिज़नेस चला रहे हों, चाहे वो आप जॉब कर रहे हों, चाहे वो आप म्यूज़िक सीख रहे हों। आपका जो रिएक्शन होगा ना उस सेटबैक को, दैट विल डिफाइन कि आप ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे। वो सेटबैक तो आएगा ही आएगा, वो सबको आता है, ठीक है? लोगों को लगता है कि ये मुझे ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ द व्हाइनर व्हेन यू दैट विल टेल यू कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? वो आपके साथ नहीं होता, वो सबके साथ होता है। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि आपने उसके रिएक्ट कैसे करा। आप बैठ गए और आप रोने लगे और आप जो है बोले यार छोड़ो, ये तो बहुत हार्ड है। आई एम नॉट गोना डू दिस। और दूसरे बंदे ने बोला कि यार ठीक है, आई फेल्ड एंड आई विल ट्राई अगेन टुमारो मॉर्निंग, आई विल गो टू स्लीप टुडे, इट्स फाइन, एंड देन कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, तरसों नहीं होगा, द डे आफ्टर आई विल विन, 6 years फ्रॉम नाउ आई विल विन, बट आई विल विन। ये दैट कि मतलब बहुत लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस, और ये सोचना कि मैं आज नहीं, मैं 10 साल बाद भी जीत जाऊंगा ना, दैट विल ऑल्सो बी विन। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रोथ माइंडसेट की जो आपको देख जाता है, आपको जो है ना प्रोसेस में मजा आने लगता है। आपको बोलना है कि मुझे जो है ये जो ये जो यहाँ से ऊपर जाने की, लेट्स से अब कई बार आप सुनेंगे कि जो माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं लोग, ठीक है, उनकी जो जर्नी होती है, वो ऊपर माउंट एवरेस्ट में जाके आपको कुछ दिखाई नहीं देता। मोस्ट ऑफ टाइम आपको कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि इट्स अबव द क्लाउड्स, राइट? सो यू बेसिकली बी अबव द क्लाउड्स, यू वोंट बी एबल टू सी इट। श्योर, आप वो प्लेन से देख लें तो उसमें आपको मजा थोड़ी आएगा।
जो वो हैप्पीनेस होती है ना माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने की, वो कहाँ से आती है? पाथ पे से आती है। वो बिकॉज़ यू नो इन योर हेड व्हाट यू ओवरकेम टू गेट देयर, दैट्स व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो वो जो पाथ में जो आपको हैप्पीनेस मिल रही है ना, वो सीख जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट आपको ये सिखा देता है कि यार इट्स नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। ये जो मैं आज ये जो मैं आज बारिश में सन में बर्फ पड़ रही है, ठंड हो रही है, मैं जाके सॉकर खेल रहा हूँ। जब मैं वो एक एक गेम विनिंग गोल करूँगा ना, it's not that goal that I'll celebrate. It's all of this hard work that I put in for 5 years. 5 साल जो मैं मेहनत कर रहा था, हर दिन शाम को जब सब लोग कहीं और जाते, मैं सॉकर फील्ड पे था, मैं खेल रहा था। वो दैट इज़ व्हाट यू सेलिब्रेट। तो वो उनको वो जो हार्ड वर्क होता है, उसे सेलिब्रेट करना आ जाता है, उस पाथ को सेलिब्रेट करना आ जाता है। चौथी चीज़, आप क्रिटिसिज़्म जो है ना, उससे तो आप भूल जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यार क्या क्रिटिसाइज़ तो करते ही हैं ना लोग, और आपको ये भी समझ में आता है कि यार ये जो क्रिटिसिज़्म है ये बेसिकली हाफ हार्टेड है। ये मोस्टली आपको वो लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, कुछ भी नया चीज़ करने से, जिन्होंने कभी खुद कुछ नहीं किया होगा। तो ये आप बहुत जल्दी सीख जाते हो कि जब आप उनसे बात करोगे ना, तो वो क्रिटिसिज़्म क्या होता है, "अरे! क्या कर रहा है? छोड़िए, ये तो बेकार है, क्यों कर रहा है? ये तो ऐसे तो हज़ारों लोगों ने किया।" मेरे को बहुत बार लोगों ने कहा है कि, "अरे! बेकार है, क्यों कर रहे हो? एमबीए तो हज़ारों लोगों ने किया है, मास्टर्स इतने लोगों ने किया है, क्या मिलेगा?" बट आई नेवर लिस्टेंड टू देम, बिकॉज़ मुझे ये भी पता था कि वो वही लोग कहते हैं। मुझे आज तक किसी ऐसे बंदे ने नहीं मना किया, जो खुद सक्सेसफुल हो। वो कभी मुझे आज तक एक ये सक्सेसफुल बंदा नहीं कह के गया कि ये मत कर। वो बोलेगा, देख तेरे पास 2 या 3 चॉइसेस हैं, इनमें से एक चूज़ कर, और वो हमेशा अच्छी सलाह दे के गया। तो ये जो आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले होते हैं ना हार्ड वर्क करने के लिए, ये वो होते हैं जिन्होंने अपने आप कभी कुछ नहीं किया होता। व्हाइनर्स दैट लुक एट अ प्रॉब्लम एंड से छोड़ो, ये नहीं करना है लाइफ में, कुछ मज़ा करते हैं आओ। लास्ट, ये जो है ना, आप दूसरों की सक्सेस से जेलस होना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको जो है ना, एक बहुत बड़ी सेइंग है, आफ्टर 10 इयर्स ऑफ हार्ड वर्क यू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। और ये ना इतनी डीप सेइंग है ना, लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो जो 10 साल होंगे ना मेहनत के, वो कोई नहीं देखता है। वो हर आदमी आपको सोचेगा, अरे ये तो क्या बढ़िया है, देखो किस्मत कितनी बढ़िया है इसकी, बन गया। आप भी मेहनत कर रहे हैं ना, कोई आपकी ये मेहनत याद नहीं रखता है। आप याद रखेंगे, और क्योंकि आप याद रखेंगे, तो आपको ये भी पता होगा कि दूसरे लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं, वो कितनी मेहनत करके वहाँ सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये 5 बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है ना, ग्रोथ माइंडसेट आपको देके जाएगा। आप इट्स नॉट जस्ट द फैक्ट दैट यू विल बिकम सक्सेसफुल व्हेन यू लर्न हाउ टू इनकॉर्पोरेट ग्रोथ माइंडसेट इन योर हेड, you'll become a happier person. It'll make you happier because you will start living and doing things that you want to do, and stop doing things that other people want you to do, and also stop listening to other people who may or may not know what they're talking about. तो ग्रोथ माइंडसेट जो है ना, उसको कल्टीवेट करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो मैं और ऐसे वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बट प्लीज़ कमेंट में बताइए अगर आपको ये अच्छा लगा, या आप किसी और चीज़ के बारे में मुझसे कुछ जानना चाहते हैं। आई बी मोर देन हैप्पी टू मेक मोर वीडियोज़।